इंडिया टीवी, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। 26 जनवरी के दंगे के बाद कल किसान एक बार फिर सड़क पर उतरने वाले हैं। 3 घंटे का चक्का जाम है, लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर कल क्या होगा। किसानों ने ऐलान किया है कि वो कल दिल्ली में नहीं घुसेंगे, फिर भी बॉर्डर दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट है। दिल्ली की सभी सीमाओं पर सुरक्षा सख्त कर दी गई है, बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई है, नए कटीले तार बिछाए गए हैं। पुलिस ये सारे इंतजाम कल होने वाले चक्का जाम के मद्देनजर पुलिस ने किए हैं। 3 घंटे का यह चक्का जाम दिल्ली को छोड़कर पूरे देश में होगा। ऐसे में एक बार फिर से देश भर में बवाल होने की आशंका है। इस चक्का जाम के मद्देनजर कल दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने एक हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई थी, जिसमें एनएसए अजीत डोवल, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर और आईबी चीफ शामिल थे। सिंघू बॉर्डर हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर या फिर टिकरी बॉर्डर, दिल्ली पुलिस ने सभी बॉर्डर्स पर मल्टी लेयर सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। कटीली तारों के बैरिकेड से लेकर सड़कों पर नुकीली कीलें तक लगाई गई हैं। 26 जनवरी को दिल्ली हिंसा से सबक लेते हुए दिल्ली पुलिस एक्शन में है। सबसे पहले टिकरी बॉर्डर की तस्वीर देखिए। टिकरी बॉर्डर पुलिस की तरफ से यहां पर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे कटीली तारें यहां पर बिछाई गई हैं, ताकि कोई दिल्ली में घुसने की कोशिश अगर करता है तो वो रास्ते को पार ना कर सके। सड़कों पर गड्ढे तक खोद दिए गए हैं और आप देखिए सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक्स यहां पर लगाए गए हैं, बैरिकेड्स लगाए गए हैं और पूरा कंक्रीट से उन्हें पक्का कर दिया गया है और नुकीली कीलें तक जमीन में लगाई गई हैं, ताकि कोई आगे बढ़ने की, ट्रैक्टर दिल्ली में प्रवेश कराने की कोशिश ना करे। टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मल्टी लेवल, मल्टी लेयर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम यहां पर किए गए हैं। कीलों के साथ साथ सरियों को नुकीला कर सीमेंट से जमीन में परमानेंट कर दिया गया है। इसके अलावा आप देखिए गड्ढे कर दिए गए हैं, सड़क खोद दी गई है, बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉक्स यहां पर लगाए गए हैं और बैरिकेड्स के ऊपर कटीली नुकीली तारें तक लगाई गई हैं, ताकि कोई भी अगर अपने ट्रैक्टर को दिल्ली के अंदर प्रवेश कराने की कोशिश करता है तो वो असफल रहे। टिकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस की क्या तैयारी है, मेरे सहयोगी कुमार सोनू ने एक खास रिपोर्ट भेजी है, देखिए। इस वक्त हम टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं और 6 तारीख को लेकर फिलहाल दिल्ली पुलिस की क्या तैयारी है बॉर्डर पर, हम आपको तस्वीरें दिखाएं कि सबसे पहले आप देखें तो लोहे की बैरिकेडिंग जो है दिल्ली पुलिस ने की है। उसके बाद थोड़ा सा एरिया छोड़कर दोबारा से डबल लेयर लोहे की बैरिकेडिंग यहां पर की गई है। उसके बाद ये सीमेंटेड बैरिकेडिंग है और आप इसमें देखें कि इसमें सीमेंट और कंक्रीट का जो मिश्रण है वो डाला हुआ है, ताकि बिल्कुल परमानेंट हो जाए, ताकि किसी भी तरीके से जो प्रदर्शनकारी है जो हरियाणा साइड में बैठे हुए हैं वो आगे ना आ सके। उसके बाद एक और सीमेंटेड बैरिकेडिंग है जिसके अंदर जो है मिट्टी दिल्ली पुलिस ने भरी हुई है। दूसरी और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि और क्या कुछ यहाँ पे व्यवस्था की है। तो ये तो डबल लेयर बैरिकेडिंग थी, जो सीमेंटेड बैरिकेडिंग थी। इसके बाद ठीक यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर कटीली जो लोहे की रॉड है वो लगाई गई है, कीले यहाँ पर लगाई गई है, ताकि अगर किसी भी तरीके से वो दोनों बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने में प्रदर्शनकारी कामयाब हो जाते हैं तो ये जो कटीली तारें हैं उनके ट्रैक्टर को रोकने का काम करें। इस वजह से जो है ये परमानेंट यहाँ पर आप देखें कि कर दिए, पूरी रोड के दोनों तरफ जो है ये कटीली स्पेक्स जो है वो लगाई गई है, ताकि किसी भी तरीके से जो प्रदर्शनकारियों के ट्रैक्टर हैं वो आगे ना बढ़ सके। इतना ही नहीं, इसके बाद एक और जो है बैरिकेडिंग की गई है। ये देखिए, ये सीमेंटेड बैरिकेडिंग है, दोनों तरफ सीमेंट बैरिकेडिंग करके बीच में सीमेंट और जो कंक्रीट का मिश्रण है वो डाला गया है। ऊपर कटीली तारें जो है वो लगाई गई है, ताकि एक और स्टॉपेज प्रदर्शनकारियों को दिया जा सके। फिलहाल ये स्थिति जो है टिकरी बॉर्डर की है। दूसरी तरफ हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो आप जहां तक नजर दौड़ाएंगे वहां तक आपकी को जो है इस तरीके की बैरिकेडिंग और जो कटीली लोहे की रॉड है या कीले हैं वो यहां पर लगाई गई है। इसके साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, वो यहां पर तैनात किए गए हैं, ताकि किसी भी तरीके से जो प्रदर्शनकारी हैं वो आगे ना बढ़ सके। दिल्ली में जो है कानून व्यवस्था बनी रहे, उसको ध्यान में रखते हुए ये सब चीज की गई है। हम आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं कि जो टिकरी बॉर्डर की तस्वीर है वो एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। मेरे जो है बाएं तरफ
यहाँ पर कटीली तारें हैं, सीमेंटेड बैरिकेडिंग की गई है, कंक्रीट और सीमेंट का मिश्रण जो है इसमें डाल दिया गया है ताकि किसी भी तरीके से इन सीमेंटेड बैरिकेडिंग को ना तोड़ा जा सके। बाकायदा जो है सड़क को खोद कर बेस बनाकर पूरा ये तैयार किया गया है ताकि प्रदर्शनकारी आगे ना बढ़ सके। और दोनों तरफ जो है रोड के जो बहादुरगढ़ रोड है जिसे रोहतक रोड कहा जाता है, वहां पर आप देखें तो कटीली जो कीले हैं या फिर कहें कि जो लोहे की रॉड है उन्हें नुकीला करके आगे लगाया गया है ताकि जो ट्रैक्टर भी लेकर प्रदर्शनकारी अगर आगे आने की कोशिश करें तो वो आगे ना आ सके। साथ साथ यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान, वो उनकी तैनाती की गई है कि वो किसी भी हाल में प्रदर्शनकारियों को आगे ना आने दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से 26 जनवरी के दौरान हिंसा हुई उसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने ये तमाम व्यवस्थाएं की है। यहाँ पर भी डबल बैरिकेडिंग की गई है। पहले सीमेंटेड बैरिकेडिंग के अंदर जो है जो सीमेंट के बड़े बड़े बैरिकेडिंग है इसके अंदर मिट्टी भरी है, इसके बाद भी सीमेंटेड बैरिकेडिंग लगाई है, उसमें भी कंक्रीट और जो सीमेंट का मिश्रण है वो डाला हुआ है ताकि पूरी तरीके से मजबूत हो जाए और किसान या फिर जो प्रदर्शनकारी हरियाणा साइड में बैठे हुए हैं, बहादुरगढ़ की तरफ बैठे हुए हैं, वो अपने ट्रैक्टर से इन बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे ना आ सके। कैमरामैन रोहित चौधरी के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी, टीकरी बॉर्डर। कमोबेश कुछ ऐसे ही हालात गाजीपुर बॉर्डर पर भी हैं। अब गाजीपुर बॉर्डर से देखिए मेरी सहयोगी दीक्षा पांडे की रिपोर्ट। कृषि बिल के खिलाफ सरकार और किसानों के बीच में गतिरोध जारी है। चल रहे आंदोलन को अब 72 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी किसानों का यही कहना है कि जब तक इस कृषि बिल की वापसी नहीं हो जाती है तब तक वो इस आंदोलन को खत्म नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि 6 फरवरी यानी कल देश भर में चक्का जाम का किसान संगठनों की तरफ से ऐलान किया गया है, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर इस चक्का जाम को लेकर एहतियातन क्या सुरक्षा यहां पर बढ़ाई गई है वो हम आपको यहां पर तस्वीरें दिखाते हैं। अगर आप यहां पर निगाह डालेंगे तो आप सबसे पहले देखिए यहां पर कई लेयर की बैरिकेटिंग्स की गई हैं और दिन ब दिन ये बैरिकेटिंग्स बढ़ाई जा रही हैं। बीते दिनों तक ये बैरिकेटिंग की संख्या काफ़ी कम थी, लेकिन अब ये बढ़कर इसे कई लेयर में बढ़ा दिया गया है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको कंक्रीट के बैरिकेटिंग्स भी नजर आएंगे, लोहे के बैरिकेटिंग्स हैं और साथ ही कंक्रीट की जो बैरिकेटिंग्स हैं उनके बीच में यहाँ पर सीमेंटिंग कर दी गई है और उसके साथ ही इसे और भी मजबूत बनाने के लिए 2 बैरिकेटिंग्स के बीच में यहाँ पर मिट्टियाँ भी डाल दी गई हैं और इसके साथ ही फेंसिंग भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर की गई है। तो आप समझिए कि इस कार्रवाई को कितना तेज़ कर रहे हैं, कितनी चौकसी बढ़ती जा रही है, क्योंकि 26 तारीख को यानी 26 जनवरी को जो हिंसा देखी गई उसके एहतियातन यहाँ पर सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई गई है। और लगातार पुलिस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि 6 फरवरी को जिस तरह से चक्का जाम का ऐलान किया गया है तो ऐसे में कुछ इनपुट्स भी सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से मिले हैं कि इसमें भी उपद्रव फैलाने का प्रयास किया जा सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं, किसानों को बदनाम करने का प्रयास कर सकते हैं। अगर आप दूसरी तरफ नज़र डालें तो यहाँ पर किसानों की तरफ से भी बांस और बल्लियों से यहाँ पर भी बैरिकेड किया गया है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो NH9 की तस्वीर है और यहाँ पर एक तरफ जहाँ पर किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, एक तरफ उनकी गाड़ियाँ हैं, उनके टेंट्स लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ किसानों की तरफ से भी यहाँ पर कुछ बैरिकेटिंग्स अपनी तरफ से कर दिए गए हैं। तो समझिए आप लगातार कहा जा रहा है कि चक्का जाम करेंगे और साथ ही इस कृषि बिल के खिलाफ अपने विरोध को दर्ज कराएंगे। हालांकि राकेश टिकैत ने कहा है कि वो यहाँ से कोई चक्का जाम नहीं करने वाले हैं, दिल्ली NCR में नहीं करेंगे, लेकिन एहतियातन यहाँ पर सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। ITBP के साथ साथ RAF और साथ ही CRPF दिल्ली पुलिस की टीम ये मौजूद है। और ये जो बैरिकेटिंग्स आप देख रहे हैं ये राजधानी दिल्ली की तरफ की गई हैं ताकि किसी भी तरह से राजधानी में घुसपैठ जो उपद्रवी हैं वो ना कर सके। और इसके साथ ही कई गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, वज्र वाहन देख लें, वाटर कैनन आप देख लें, या फिर डिटेन करने के लिए कुछ बसेस भी यहाँ पर तैनात की गई हैं। तो ये तस्वीरें हमने आपको गाजीपुर बॉर्डर पर दिखाई है और यहाँ की क्या तैयारियां हैं वो हमने आपको समझाई है। यहाँ पर कई किसान हैं और दिन बीतने के साथ साथ यहाँ पर किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसके साथ ही यही कहा जा रहा है कि जब तक इस कृषि बिल की वापसी नहीं हो जाती है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। कैमरा पर्सन अनुज के साथ दीक्षा पांडे, इंडिया टीवी, गाजीपुर बॉर्डर। सिंघू बॉर्डर पर भी ऐसी ही सुरक्षा की तस्वीरें नजर आ रही हैं। पुलिस का कड़ा पहरा है। यहां पर भी किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए पुलिस की तरफ से कड़े बंदोबस्त तक कर दिए गए हैं। किसान नेताओं ने 6 फरवरी को पूरे देश में चक्का जाम का ऐलान किया है। हम इस समय सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं और यहाँ के हालात में आपको दिखाना चाहूंगा।
5 लेयर की बैरिकेडिंग जो है वो दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर की है। यहाँ से आगे किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। जहाँ जो किसान है वो लगातार पिछले 2 महीनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां तक मीडिया की एंट्री भी पूरे तरीके से रोक दी गई है। और पुलिस बल मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा, पुलिस बल यहाँ पर काफी संख्या में तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो यहाँ पर तैनात की गई है। और जिस तरीके से 6 फरवरी को किसान नेताओं ने पूरे देश भर में चक्का जाम का ऐलान किया, हालांकि राकेश टिकैत बार बार ये कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर चक्का जाम नहीं किया जाएगा, लेकिन पुलिस जो है वो किसान नेताओं पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रही है। जिस तरीके से 26 जनवरी को पूरी जो तय रूट था उसको तोड़ा गया और लाल किले तक और ITO तक जो किसान है वो वहां पर पहुंचे थे, उसके बाद पुलिस जो है वो किसी भी तरीके से किसान नेताओं की बातों में नहीं आना चाहती है। यही कारण है कि पूरी तरीके से यहां पर बैरिकेडिंग की गई है। जहां पे किसान, आप देख सकते हैं सामने जो टेंट लगे वहां तक किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। तो पूरी पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो यहाँ पर तैनात है सिंघू बॉर्डर पर, पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात है। और जिस तरीके से इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा जो है वो सामने आया, कई जो शख्सियत हैं उन्होंने ट्वीट किया, उसके बाद जो है वो दिल्ली पुलिस पूरे तरीके से अलर्ट पर है। कई मुकदमे पुलिस ने जो है वो दर्ज किए हैं और फिलहाल जो सिंघू बॉर्डर है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। कैमरामैन मनोज ओझा के साथ अतुल भाटिया, इंडिया टीवी, दिल्ली। तो सिंघू, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर में किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं उसकी एक तस्वीर हमने आपको दिखाई। अब किसानों की बात करते हैं। कल किसानों के चक्का जाम को लेकर उनकी प्लानिंग क्या है वो आपको बताते हैं। सुनिए किसान नेता राकेश टिकैत ने इस पर क्या कहा। ये है कि वो NCR में जाम होगा, उन्होंने जिस प्रेस हॉल में भी पूछा होगा उसने दिल्ली में पूछा होगा कि यहाँ पे क्या होगा जो आसपास ये है। हमने उन्होंने कहा कि यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे भाई यहाँ तो जाम हो ही रहा, यहाँ कहीं के जाम करेंगे हम। लेकिन जो क्षेत्र में है गांव में वे अपने तरीके से रास्तों पर बैठेंगे। जो पब्लिक का कोई आदमी रुकेगा उसको खाना, केले, पानी, नींबू पानी, लस्सी, मूंगफली, दूध वो उसको बांटने का काम करेंगे। जब अधिकारी आ जाएंगे उनको ज्ञापन देंगे तो ये काम रहेगा। पंडाना छुटाओ, अपना वहां पर भी काम करो और जहां जहां पॉइंट बना के वहां पर अपना बट्टो, 11 से 2 बजे का टाइम है उसमें अपना बट्टो। और एक है यहाँ पे भाई सफाई अभियान भी यहाँ पे चलेगा। जिन कमरों में हम रुकते हैं उसमें जो आदमी रुक रहा है अपना सफाई का भी ध्यान रखे, सफाई नहीं हो रही उसमें। तो दिल्ली छोड़कर कल पूरे देश में किसानों का 3 घंटे का चक्का जाम है और इसी के मद्देनजर सभी बॉर्डर्स पर सुरक्षा दिल्ली में कड़ी कर ली गई है। मेरे सहयोगी कुमार सोनू, दीक्षा पांडे और अतुल हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। कुमार सोनू, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी। टिकरी बॉर्डर की अगर बात की जाए तो पहले ये वहां पर किस तरह के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और क्या है किसानों का चक्का जाम का पूरा प्लान? देखिए, यहाँ पर सिक्योरिटी के तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं क्योंकि लगातार इस प्रदर्शन का जो लोकल लोग हैं वो भी विरोध कर रहे थे। तो उसके लिहाज में जो है यहाँ पे पहली फर्स्ट जो बैरिकेडिंग है यहाँ पर सिर्फ उसी व्यक्ति को जाने दिया जा रहा है जो कि टिकरी बॉर्डर मेट्रो स्टेशन से अपना सफर करना चाहता है। तो इसके बाद बहुत सारी जगह बीच बीच में जो है आपको कंटेनर रखे दिखाई देंगे जो दिल्ली पुलिस ने रोड ब्लॉक करने के लिए जिनका इस्तेमाल किया है। इसके अलावा ट्रेले जो है वो यहाँ पर रखे गए हैं। इसके साथ ही कई बड़े बड़े जो सीमेंटेड ब्लॉक्स है जो कि अंदर से खोखले होते हैं उनके अंदर कंक्रीट भरकर, सीमेंट और जो कंक्रीट का मिश्रण है वो भरकर उसे मजबूत किया गया है ताकि किसी भी तरीके से ट्रैक्टर क्रॉस ना हो सके, दिल्ली के बॉर्डर को क्रॉस ना कर सके। इसके अलावा जो सरिये हैं उन्हें नुकीला करके जमीन में गाड़ा गया है और कीलें लगाई गई हैं। इसके अलावा कटीली तारों को भी जो है सीमेंट के कंक्रीट से जो है फिक्स किया गया है ताकि किसी भी तरीके से जो दिल्ली के बॉर्डर है वो क्रॉस ना हो और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बिगड़े। जिस तरीके से 26 जनवरी पर हिंसा हुई उसको ध्यान में रखते हुए तमाम ये सारे इंतजाम किए गए हैं। दीक्षा, गाजीपुर में ना सिर्फ नीचे बल्कि फ्लाईओवर पर भी और कच्चे रास्ते पर भी सुरक्षा कड़ी कर ली गई है। बिल्कुल ज्योत्सना, जो 26 तारीख को जो हिंसा हुई उसके बाद से दिल्ली पुलिस अब किसी भी तरह से कोई रिस्क लेने के मूड में नजर नहीं आ रही है। और सिर्फ NH9 की बात करें या फिर इसके नीचे जो दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ रास्ता जाता है नीचे पर भी कुछ ऐसी ही तैयारियां की गई हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो जरा यहाँ की तैयारियां दिखाएं। आप अगर यहाँ पर देखें तो किस तरह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फेंसिंग की गई है, कई लेयर की बैरिकेटिंग्स यहाँ पर बढ़ा दी गई है। अभी आप यहाँ पर देखें आड़े टेढ़े करके बैरिकेटिंग्स यहाँ पर लगाई गई हैं, साथ ही कॉन्क्रीट
कंक्रीट की जो बैरिकेटिंग्स है उसमें मिट्टी भरकर उसे और भी मजबूत बनाया गया है और सभी बैरिकेटिंग्स को यहाँ पर रस्सियों से बाकायदा जकड़ दिया गया है। अगर किसी भी तरह से कोई भी उपद्रव फैलता है तो उसके वो फिलहाल यहाँ पर तैयारियों को देखते हुए मुमकिन यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। ज्योत्सना, आपको बता दें कि लगातार राकेश टिकैत, जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो कह रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में कोई भी चक्का जाम वो नहीं करेंगे, लेकिन उसके लिए फिर भी एहतियातन, क्योंकि पुलिस ये का व्यवस्था, ये इंतजाम किए गए हैं। अतुल भाटिया, सिंघू बॉर्डर की बात करें तो किसान आंदोलन, जब तक लोग किसान बॉर्डर पर बैठे हुए थे, एपी सेंटर रहा है, वहां पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है, क्या कड़े इंतजाम किए गए हैं? देखिए ज्योत्सना, मैं इस समय सिंघू बॉर्डर पर, यहाँ के मैं हालात आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर 2.5 किलोमीटर आगे जो है वो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने यहाँ पर किसी को भी आगे नहीं जाने दिया। गाड़ियां जो है वहीं यहाँ पर रोक दी गई है। सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस की गाड़ियां जो हैं वो अंदर जा सकती हैं। मीडिया को भी इससे अगले बैरिकेडिंग तक जाने की इजाजत है, वो भी पैदल, लेकिन उससे आगे मीडिया को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। 5 लेयर की बैरिकेडिंग की जो है वो सिंघू बॉर्डर पे की गई है, जहां किसान बैठे हुए वहां पर किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो वहां पर तैनात है, दिल्ली पुलिस के जवान वहां पर तैनात है और सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर काफी टाइट की गई है और नुकीले तार जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। और इसी तरीके के सीमेंट के आप ये देख सकते हैं बैरिकेड है, इसी तरीके के बैरिकेड जो है वो 5 बिल्कुल अतुल, 26 जनवरी को जो हिंसा हुई, जो तस्वीरें सामने आई, उसके बाद पुलिस प्रशासन भी अलर्ट पर है, पैरामिलिट्री भी वहां पर तैनात की गई है, मल्टी लेयर हमने देखा कि सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, इंतजाम किए गए। बहरहाल आप तीनों नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट लेने के लिए हम आपका रुख करेंगे। बहुत शुक्रिया। फिलहाल इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज राज्यसभा में चर्चा में हिस्सा लेने वाले हैं। डिटेल्स बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।